आप जो भी हों या जैसे भी हों, उसके प्रति सच्चे रहें, इसे गर्व के प्रतीक की तरह पहनें। केवल एक ही व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाएं और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। अपने शेड्यूल का विश्लेषण करें, अपनी व्यर्थ की आदतों को खत्म करें, फालतू की चीजों को त्याग दें और देखें कि क्या बचता है। हर असफलता में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, भले ही वह अगली परीक्षा के लिए अभ्यास ही क्यों न हो, क्योंकि अगली परीक्षा तो आएगी ही, यह निश्चित है। जब आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो गया है, तो आप अपने शरीर की क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर पाए होते हैं। ये वो सीमाएं हैं जो हम खुद पर लगाते हैं। मुझे पता था कि मैंने जो आत्मविश्वास विकसित किया है, वह किसी आदर्श परिवार या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से नहीं आया है। यह व्यक्तिगत जवाबदेही से आया है, जिसने मुझे आत्मसम्मान दिलाया, और आत्मसम्मान हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। कल आपने क्या किया, इसकी किसी को परवाह नहीं है। आज आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है? मुझे पता था कि मैंने जो आत्मविश्वास विकसित किया है, वह किसी आदर्श परिवार या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से नहीं आया है। यह व्यक्तिगत जवाबदेही से आया है, जिसने मुझे आत्मसम्मान दिलाया, और आत्मसम्मान हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वे होंगी जो आप खुद से करेंगे। अगर आप कष्ट सहने को तैयार हैं, और मेरा मतलब है कि आप सचमुच कष्ट सहने को तैयार हैं, तो एक बार आपका मस्तिष्क और शरीर आपस में जुड़ जाने पर कुछ भी कर सकते हैं। एक योद्धा वह होता है जो कहता है, मैं आज फिर यहां हूं, मैं कल और परसों भी यहां रहूंगा। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं मानता। लड़ाई में बने रहने के लिए यह जानो कि तुम इस लड़ाई में क्यों हो, और यह कभी मत भूलना कि सभी भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा क्षणिक होती है। जितनी ज्यादा चीजें आप उस दायरे से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा। यह मजेदार नहीं है, लेकिन अब मेरा दिमाग इसकी आदत डाल चुका है। मैं उन सभी बाधाओं का कुल योग था जिन पर मैंने विजय प्राप्त की थी। यह अजीब बात है कि इंसान अपने सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों और सपनों को, उन लक्ष्यों और सपनों को जो हमसे सबसे अधिक प्रयास की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी वादा नहीं करते, तब जन्म देते हैं जब हम अपने आराम के दायरे में सिमटे होते हैं। आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। यह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंततः आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रेरणा एक बकवास चीज है। प्रेरणा आती जाती रहती है। जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो आपके सामने जो भी बाधा हो, वह नष्ट हो जाएगी। मैं थकने पर नहीं रुकता, मैं तब रुकता हूं जब मेरा काम पूरा हो जाता है। महानता साधारणता को कीचड़ में धकेल देती है। बाहर निकलो और इसे हासिल करने के लिए प्रयास करो। अगर आप कुछ करने का फैसला करते हैं, तो उस पर पूरी लगन से काम करें। ऐसी किसी भी चीज से ऊपर उठना संभव है जो आपको मार ना डाले। हम अपनी अपेक्षाओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि अपने प्रशिक्षण के स्तर तक गिर जाते हैं। तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा।
यह सिर्फ मन की शक्ति से कहीं अधिक है। अपने दिनचर्या में हर दिन कष्ट सहने के लिए निरंतर आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। जीवन में सब कुछ दिमागी खेल है। जब भी हम जीवन के छोटे बड़े ड्रामों में बह जाते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी भयानक हो, यातना कितनी भी पीड़ादायक हो, सभी बुरी चीजें अंत में समाप्त हो जाती हैं। अगर आप उन कामों को करने में सफल हो जाते हैं जिन्हें आप करना नापसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ महानता आपका इंतजार कर रही है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और गैर संज्ञानात्मक कौशल, समर्पण, त्याग ही आपको दूसरों से अलग करेंगे। हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। कहानी का अंत इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने सामने आने वाले या न आने वाले अवसरों का कैसे उपयोग करते हैं। मेरी खुशी मेरी यात्रा के दौरान झेले गए कष्टों का प्रतिबिंब है और यह जानकर है कि मैंने कभी हार नहीं मानी और न ही इस धरती पर किसी ने मेरा मार्गदर्शन किया। जंगली बनो और अपनी शर्तों पर जियो। मनुष्य के लिए सबसे बुरी बात यही हो सकती है कि वह सभ्य बन जाए। मानसिक दृढ़ता एक जीवन शैली है। कभी भी उन लोगों को जो सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, आपको अपने चुने हुए सबसे कठिन रास्ते से विचलित न करने दें। अच्छे रवैये से भी ज्यादा संक्रामक चीज सिर्फ बुरा रवैया ही है। दर्द मन में एक गुप्त द्वार खोलता है जो चरम प्रदर्शन और सुंदर मौन दोनों की ओर ले जाता है। बीज अंदर से बाहर की ओर फूटते हैं जो नए जीवन की एक आत्मविनाशकारी रस्म है। जिस तरह आप अपने हाथों पर कठोरता लाते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग पर भी कठोरता लानी होगी। दर्द और पीड़ा के माध्यम से अपने दिमाग को कठोर बनाएं। बुद्ध ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि जीवन दुखमय है। मैं बौद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं उनका अर्थ समझता हूं और आप भी समझते हैं। इस संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें अपमान, टूटे सपनों, दुख और हानि का सामना करना पड़ता है। आप सुबह की लड़ाई हार सकते हैं, लेकिन दिन का युद्ध मत हारिए। मानो या न मानो, ज्यादातर लोग भ्रम में रहना पसंद करते हैं। वे इसके लिए दूसरों को, बदकिस्मती को या अव्यवस्थित परिस्थितियों को दोष देते हैं। जीवन अब तक का सबसे क्रूर सहनशक्ति वाला खेल है। यह स्वीकार करना आसान है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। हम सभी के पास अपनी सोच से कहीं अधिक क्षमता है। दुख एक परीक्षा है, बस इतना ही। दुख ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। डेविड गोगिंस के इन विचारों में से आपको कौन सा विचार अच्छा लगा? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।